Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning End-to-End Project till Deployment. प्रोजेक्ट हाउस प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट नंबर 16 में आज हम स्टडी करने वाले हैं कन्वर्ट न्यूमेरिकल फीचर टू कैटेगरिकल फीचर। अब यहाँ पर आप सोचोगे भाई हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर है उसको हम कैटेगरिकल फीचर में क्यों कन्वर्ट करेंगे। हमने तो ये सुना था कि कैटेगरिकल फीचर को हम न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट करते। तो भाई ये क्या चल रहा है इसके बारे में मुझे पूरे सही तरीके से समझाओ। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में ही है और यहाँ पे अभी हम बात करने वाले फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जब फीचर्स रहते हैं उसको हम अलग अलग शेप में या अलग अलग फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करने वाले हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर जंप करते हैं। तो यहाँ पर अभी एक मैं हेडिंग देने वाला अच्छे तरीके से, और यहाँ पे हमारा हेडिंग है, क्या हेडिंग, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें मैं हेडिंग 3 दूंगा, कन्वर्ट न्यूमेरिकल फीचर टू कैटेगरिकल फीचर। राइट, तो चलो यार इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल फीचर को कैटेगरिकल फीचर में कन्वर्ट क्यों करें। तो सबसे पहले अभी हम हमारे डेटा सेट में जाते हैं, और डेटा सेट में जाने के लिए तो हमारे पास ये फाइल है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो क्लास था ms सब क्लास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्विलिंग इन्वॉल्व इन द सेल। अब यहाँ पर हमारे पास देखो 20, 30, 40, 45। अब उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे तो भाई 190, राइट, 190 ये सबसे बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पर जो 20 है वो सबसे छोटी वैल्यू है। बट एक्चुअली कैटेगरी में आप देखोगे तो वन स्टोरी नेवर ऑल स्टाइल, वन स्टोरी 19, तो आप ये अलग अलग, तो इन कैटेगरी को एक्चुअली ये कैटेगरी के लिए वैल्यू है और उसको रिप्रेजेंट किया था नंबर्स के फॉर्मेट में। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये वाली कैटेगरी को हमें ज़्यादा वैल्यू देना है और इसको हमें कम वैल्यू देना है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर्स को हम एज अ स्ट्रिंग करके कंसिडर करेंगे, तो इसको हमें कैटेगरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसका नाम यहाँ पर ले लिया है हमारे बकेट लिस्ट में, राइट। नेक्स्ट हम दूसरा फीचर देखते हैं। दूसरा फीचर इमेज जोनिंग, ये तो कैटेगरिकल है, लॉट फ्रंटेज कैटेगरिकल है, लॉट साइज ये, स्क्वायर फीट कैटेगरिकल है, स्ट्रीट ये सब कैटेगरिकल है, कैटेगरिकल है, कैटेगरिकल है। आपको समझना पड़ेगा भाई, थोड़ा डोमेन नॉलेज होना चाहिए ना। डोमेन नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये क्वालिटी भी कैटेगरी, ये कैटेगरिकल है। ईयर, ईयर बिल्ड, देखो ईयर बिल्ड, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन डेटा। अब कौन से ईयर में ये बिल्ड हो चुका है ये आपको देखना पड़ेगा। अब मान लो पुराना घर है तो उसको ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा वैल्यू तो रहती है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट नए वाले को ज़्यादा रहता है, तो इसको भी हम एज अ कैटेगरिकल कंसिडर कर रहे हैं। इससे इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि भाई इसको न्यूमेरिकल ले या कैटेगरिकल ले, बट फिलहाल हम उसको कैटेगरिकल लेने वाले हैं क्योंकि ईयर का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है एज अ न्यूमेरिकल फीचर में, राइट। और उतनी हम वैल्यू नहीं दे सकते। डिपेंड करता है कि भाई घर के पास कितने फीचर है, क्या है, उससे डिपेंड करता है घर की वैल्यू क्या है। हालांकि ये है कि भाई पुराना घर है तो उसकी वैल्यू कम रहेंगी और नया है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेंगे। बट मान लो आपका घर बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएंगे ना, राइट। तो यहाँ पर ईयर का जो सीक्वेंस है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा घर की वैल्यू को कम ज़्यादा होने के लिए, राइट। यही कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम ईयर ऑफ बिल्ड को कैटेगरिकल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट बाय ऐड रिमोट, ऐड नहीं है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ओह यहाँ पर है ईयर रिमॉडल डेट सेम एज अ कंस्ट्रक्शन डेट इफ नो रिमॉडलिंग और एडिशनल, तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई, कैटेगरिकल वेरिएबल को ही हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे आते हैं एरिया है ये, इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन बेसमेंट हीटिंग, गैरेज ईयर बिल्ड, कौन से ईयर में गैरेज बिल्ड हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैटेगरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे आता है फिनिश, क्वालिटी क्वालिटी, यहाँ पर है एमएस सोल्ड, मंथ ऑफ सोल्ड, राइट। मंथ ऑफ सोल्ड, कौन से मंथ में सोल्ड किया है, और यहाँ पे ईयर ऑफ सोल्ड, कौन से ईयर पे सोल्ड किया है, राइट।
तो यहाँ पर अभी ओके। तो इतने वेरिएबल से जिसको हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि भाई कैटेगरी न्यूमेरिकल वेरिएबल है या कैटेगरिकल वेरिएबल है, राइट। तो सबसे पहले इनका हम डेटा टाइप चेक करेंगे ना। तो यहाँ पर उनको क्या करते हैं, एक पहले तो लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको अच्छी तरीके से, और इनका हम डेटा टाइप पहले चेक करेंगे, राइट। यहाँ पर हम लेते हैं फीचर फॉर नम कन्वर्जन। आप बड़ा भी नाम दे सकते हो, फीचर फॉर नम कन्वर्जन ही दे सकते हो यार, न्यूमेरिकल कन्वर्जन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं फॉर आई, यहाँ पर लेते हैं फीचर इन फीचर, और यहाँ पर लेते हैं भाई डेटा फ्रेम, राइट, डेटा फ्रेम अंडरस्कोर MVI। यहाँ पर लेते हैं फीचर और इसका लेते हैं डॉट डी टाइप, डेटा टाइप लेते हैं इसका, और इसको हम प्रिंट करते हैं, एक्स करते हैं, प्रिंट एफ लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं भाई फीचर एफ, ये भी फीचर बाहर आते हैं, डेटा टाइप करते हैं और इक्वल्स टू लेते हैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नम डेटा एज नो कॉलेबल, नंबर डेटा टाइप एज नो कॉलेबल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट नहीं लेना यार। तो देखो यहाँ पर सब हमारे पास इंटीजर और फ्लोट टाइप के डेटा टाइप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सारे के सारे फीचर इंटीजर या फ्लोट टाइप के। तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है कैटेगरिकल में। सबसे एमएस क्लास, एमएस ईयर बिल्ड और रिमोट और गैरेजर और एमएस सोल, तो इनकी वैल्यू पहले हम देखते हैं यार, राइट। देखना क्या है, हमारे पास तो पता ही है ना, ये नंबर्स में ये बिल्ड ईयर है, इसका भी ईयर है, इसका भी ईयर है, इसका भी ईयर है, बट ये मंथ है, राइट। तो मंथ में हमारे पास क्या रहेगा, अभी यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू नंबर्स के फॉर्मेट में, राइट। मतलब ये हो सकता है कि महीने का वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू 12। तो इसको हम साइड में रखेंगे और बाकी को कन्वर्ट करेंगे इसमें। चलो पहले इसको ही देखते हैं, एमएस सोल्ड को हम देखते हैं, डेटा टाइप अंडरस्कोर MVI, और यहाँ पे लेते हैं, सॉरी यहाँ पर उसका वैल्यू काउंट लेते हैं, राइट। या ओके, हम क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, सैंपल हेड ले लेते हैं, ताकि हमें सब डेटा मिल जाए किस तरीके से हमारा डेटा दिखता है। तो यहाँ पर लेते हैं हेड, राइट। तो चलो भाई देखो, एमएस क्लास हमारा इस तरीके से दिख रहा है, ईयर ऑफ बिल्ड, ये ऐड है, गैरेज है, और ये एमएस। ओके, तो एमएस सोल्ड को हम मंथ लगा सकते हैं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ये हम कर सकते हैं, राइट। इनको डायरेक्ट हम एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, भाई यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम एम एस सोल को, हमें जनवरी फरवरी इस महीने में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई यूनिक वैल्यू क्या है इसकी, यूनिक वैल्यू क्या है देखते हैं इनकी। एम एस सोल 12 के ऊपर तो नहीं है, मतलब 1 से लेकर 12 के बीच में होनी चाहिए ना, वैल्यू काउंट्स। ओहो, एम एस सोल्ड, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 6 7 8 नहीं 6 7 5 4 8 3 10 9 ओके। तो यहाँ पर आप वैल्यू काउंट देखो, तो आप वैल्यू काउंट से अच्छा है भाई, आप यूनिक की वैल्यू देख लो यार, कंफ्यूजन होगा आपको। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 से लेकर 12 के बीच में हमारे पास यूनिक वैल्यू अवेलेबल है। तो अभी इन वैल्यू को हमें मैप करना है किससे, जनवरी फरवरी फरवरी मार्च जो भी महीने हैं उनसे हमें इनको ये करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी, क्या है लाइब्रेरी, एक कैलेंडर। तो सबसे पहले हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट, उस लाइब्रेरी का नाम है कैलेंडर, राइट। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, नो मॉड्यूल कैलेंडर, कैलेंडर स्पेलिंग गलत है क्या, कैलेंडर, ओ कैलेंडर,
तो हमने कैलेंडर को इंपोर्ट कर लिया है। और कैलेंडर की वजह से खासियतें क्या है, कैलेंडर को हम कॉल करेंगे कैलेंडर डॉट और उसके बाद लेंगे मंथ, राइट। मंथ लेने के बाद हम लेंगे ABBR एब्रीवेशन उसको बोलते हैं, और यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे देंगे। तो देखो ये हमें जनवरी देगा, मान लो इसको हम वैल्यू देते भाई 3, तो हमें ये देगा मार्च। मान लो उसको वैल्यू हम देते 12, तो ये हमें देगा दिसंबर। मान लो उसको 13 देते तो क्या देता है, ये एरर देगा ना भाई, राइट, आउट ऑफ इंडेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ का इस्तेमाल करके जितने भी हमारे पास नंबर्स है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ में। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें इसको कॉपी करेंगे और एक अप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अप्लाई फंक्शन क्या करेंगे, जो भी हम स्ट्रैटेजी लेंगे उसको अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है भाई इसका नंबर, और नंबर को कन्वर्ट करना है एब्रिविएशन में, राइट। हमें क्या करना है, अभी ये नंबर लेना है हमारे फीचर में से और उसको हमें देना है इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन क्या करेंगे, जनवरी देगा, और ये जनवरी जो भी महीना रहेगा वो महीना सेम उस जगह पर हमें रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम एक करेंगे लैम्बडा फंक्शन का इस्तेमाल। लैम्बडा आपने सुना होगा ना, लैम्बडा फंक्शन, ओके दैट्स ग्रेट। लैम्बडा फंक्शन लेना है, ये लैम्बडा फंक्शन को हम वेरिएबल देंगे, एग्जांपल को एक्स। अब इस एक्स वेरिएबल को देने के बाद एक्स वेरिएबल किसको में देंगे, हम इस जगह पर देंगे, इस जगह पर एक्स देंगे। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर डालेंगे x, राइट। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले इसको ले लेंगे, उसमें से पहली वैल्यू मिलेंगी, पहली वैल्यू क्या होंगी, अप्लाई फंक्शन क्या करेंगे, इस x को देंगे, ए एक्स क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, वो एक महीने मतलब जैसे कि मान लो 2 आता है तो फरवरी महीने का एब्रिविएशन ले लेंगे और जिस जगह पे 2 वैल्यू थी उस जगह पे वो रिप्लेस कर देंगे, एज सिंपल। तो ये काम होने वाला है। तो भाई अब इसको क्या करते हैं हम, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का फंक्शन है क्या इसमें, इन प्लेस देखते हैं यार, इन प्लेस 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 इक्वल्स टू ट्रू तो नहीं दिख रहा यार यहाँ पर। चलो मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करते हैं। ओह यहाँ पर हमें एरर मिला, लैम्बडा गॉट अनएक्सपेक्टेड इन प्लेस। ओके लैम्बडा के पास से इन प्लेस ही नहीं बोलते, तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे, राइट। तो ये सही तरीका रहेगा अभी हमारा। तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे भाई, जितने भी हमारे पास मंथ है उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है कैटेगरिकल फॉर्मेट में, और आपको चेक करना है तो आप उसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, राइट। देखो फरवरी मई सितंबर दिसंबर अक्टूबर अगस्त, तो ये टाइप में हमारे मंथ आ चुके हैं। तो हमने एक वेरिएबल को तो कर दिया और बाकी के बच्चे हमारे ये वाले, राइट। तो उनको हम क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो भी वैल्यू है उसको इंटीजर है तो उसको हम स्ट्रिंग कर देंगे। तो यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर लूप लगा लेंगे, यहाँ पर लेंगे फीचर इन हमारे पास कौन से फीचर है, यही फीचर है ना। तो इन फीचर को हम ले लेंगे, यहाँ पर डाल लेंगे और आएंगे यहाँ पर, और ये लेने के बाद यहाँ पर हम लेंगे फीचर, और यहाँ पर लेंगे भाई डॉट एज टाइप, उसका हम टाइप कर देंगे str, स्ट्रिंग में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, राइट। कोट में लेने की ज़रूरत नहीं है, str ले लेंगे तो काफ़ी रहेगा। और इन प्लेस इसमें है क्या, इन प्लेस, चलो यार इसमें इन प्लेस पता नहीं है कि नहीं, तो उसको हम डायरेक्ट यही फीचर को असाइन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एम ओ सोल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से उसको करेंगे तो एरर मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते। और बाकी के तो भाई इंटीजर फॉर्मेट में, तो उसको ये कर लेंगे। तो चलो यार सारे फीचर अभी हमारे इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके, सॉरी कैटेगरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके। आप उसका डेटा टाइप फिर से एक बार चेक करना चाहते हो तो आप इसको चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो सारे के सारे भी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ चुके हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारे के सारे फीचर जो भी हमारे पास अवेलेबल थे, जिसको हमें न्यूमेरिकल में अवेलेबल थे, तो उसको हमने कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर लिया है, ताकि हमें भविष्य में क्या होगा, जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो ये वेरिएबल सही तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएंगे टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए। तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए तो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल ही देखना पड़ेगा। बेसिकली अभी हमारा जो मैं आपको हिंट देने वाला हूँ कि मैक्सिमम हमारा जो काम था डेटा क्लीनिंग का वो हो चुका है। अब हम डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो भी हम करने वाले, जो भी हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हमारे डेटा के ऊपर, तो वो आपको पार्ट नंबर 17 में ही पता चलेगा। तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।